बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुस्सरफ़ आखिरैन सबक नंबर 36 हमारा जारी है और आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे मुतफ़र्रिक़ क़वाइद व इजरा। मुतफ़र्रिक़ क़वाइद व इजरा यानी आपने महमूज़ के क़ायदे पढ़ लिए तकरीबन 10 और आपने इसी तरह मुअत्तल फ़ा के क़ायदे पढ़ लिए और इसी तरह आपने मुअत्तल ऐन के क़ायदे भी पढ़ लिए और मुअत्तल लाम के क़ायदे भी पढ़ लिए, जो किताब में लिखे थे वो भी, और उसके अलावा भी आपने बहुत सारे क़वाइद साथ साथ उनमें और आखिर में जाके पढ़े। आज भी हम कुछ मुतफ़र्रिक़ क़वाइद हैं जो दाएँ बाएँ इनमें से किसी न किसी के साथ उनका ताल्लुक़ होगा, वो क़वाइद पढ़ेंगे और इन्हीं क़वाइद में हम बाब इफ्तिआल के भी 4 मशहूर क़ायदे हैं वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाब इफ्तिआल यानी मुतफ़र्रिक़ क़वाइद तो अपनी जगह पर हैं और बाब इफ्तिआल के मशहूर 4 क़वाइद ये भी इंशाअल्लाह हम पढ़ लेंगे। फिर आपका जो क़वाइद का सिलसिला है, सर्फ़ के जो क़वाइद होते हैं वैसे हैं तो और भी हैं, लेकिन ये वो क़वाइद जो आम तौर पर सर्फ़ में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं पेश आते हैं, तो इनको समझना चाहिए, कुछ का समझना ज़रूरी भी होता है। तो वो क़वाइद इंशाअल्लाह आपके मुकम्मल हो जाएंगे। वो क़वाइद आपके क्या हो जाएंगे? मुकम्मल हो जाएंगे। जब क़वाइद आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो मुक़द्दमा आपका पहले से मुकम्मल है। मुक़द्दमा का मतलब जो आपने इब्तदाई पिछले इल्मुस्सरफ़ अव्वलैन में जो कुछ पढ़ा है वो बुनियादी यानी मबादियात है, बुनियादी चीज़ें थी। फिर इल्मुस्सरफ़ आखिरैन में जब आए हैं आप तो उन्हीं में से आपने हफ़्त अक़साम को फिर से दोहराया है और हफ़्त अक़साम को दोहराने के बाद आपने फिर आगे क़वाइद ऑपरेशंस को शुरू किया है और क़वाइद में आपने फिर महमूज़ के पढ़ लिए और बाकी मुअत्तल के तीनों किस्मों के पढ़ लिए और बाकी जो रहते हैं इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। तो इसके बाद जो आगे इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस में हमारे सामने चीज़ आएगी वो होगा कि गर्दाने जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, गर्दाने हफ़्त अक़साम की तरतीब पर, गर्दाने हफ़्त अक़साम की तरतीब पर, और ये जो क़वाइद आपने पढ़े हैं इन क़वाइद का उनमें इजरा, मसलन अभी भी आप इजरा कर रहे हैं कि आप जो मिसाल कायदा पढ़ रहे हैं उसके साथ एक मिसाल भी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन उस वक़्त इंशाअल्लाह आप बाकायदा गर्दानों की सूरत में उनका क्या करेंगे? इजरा करेंगे। ठीक हो गया? ये तो हो गई तमहीदी बात। अब क़वाइद में से मसलन एक कायदा है कि वाव कसरा के बाद या बन जाती है मस्दर में। वाव जो है बाद कसरा, जाहिर बात है क्या बनेगी? क्या बनेगी जी? या मस्दर में जैसे क़िवामन, क़िवामन में देखें वाव है और किसके बाद आई है? कसरा के बाद आई है। किसके बाद आई है? कसरा के बाद आई है। अब कसरा के बाद जब वाव आई है तो इसको हमने किससे बदल दिया? पढ़े इसको क़यामन। आप इसको क़यामन पढ़ते हैं, ठीक है जी, क़यामन। तो वाव कसरा के बाद किससे बदल गई है? या से। और ये क़िवामन क़यामन क्या है? मस्दर है। तो मस्दर में वाव कसरा के बाद जब आती है तो किससे बदल जाती है? या से। समझ गए बात को? इसी तरह ये तो हो गया आपके सामने, गोया इसको शुमार कर लेंगे, एक कायदा एक उसूल हो गया आपके सामने आया, ठीक है। इसके साथ दूसरा जो है ये जो कल आपने पीछे कायदा पढ़ा है यक़ूलु और यबीउ वाला, अगर याद आ रहा हो, यक़ूलु और यबीउ वाला यानी मुअत्तल ऐन के अंदर पढ़ा है, मुज़ारे मालूम का कायदा पढ़ा है। मसलन यक़ूलु और यबीउ या यक़ूलु, बताएं असल क्या था यक़ूलु?
यक़ूलु था, ऐसे ही था ना, यक़ूलु। और ये क्या था, ये क्या था, यब यज़रिबु, ये यज़रिबु के वजन पर है। और ये किस वजन पर है, यंसुरु, किसके वजन पर है। ठीक हो गया। इसका कायदा आपने पीछे पढ़ा था। इसके मजहूल का कायदा भी आपने पीछे पढ़ा है, उसी में पढ़े, मोतनुल आइन के अंदर पढ़ा है। देखते हैं, बेशक देख लें। गालिबन 5वां या 6ठे नंबर के कायदे, चौथे या 5वें नंबर के कायदे। मसलन यक़ूलु है ना, तो इसका मजहूल क्या आता है, मजहूल क्या आता है जी, युक़ालु। क्या आता है, युक़ालु असल में क्या होगा, युक़वल, युक़वल, युज़रबु नहीं, युनसरु, बाब नसरा है ना, युनसरु। ठीक हो गया, ये युनसरु हो जाएगा। इसी तरह यबीउ, ये क्या होगा, युबाउ, क्या होगा, युबाउ, असल में क्या होगा, युज़रबु के वजन पर। जो तो है कि होता है जी, युबो युजाओ। यज़रिबु को मजहूल बनाए, युज़रबु, ये युज़रबु। ये आपने पढ़ा हुआ है मोतनुल आइन में, आप जाके देखें, चौथे या 5वें नंबर के कायदे देखे हुए हैं ना, 6ठा कायदा है ना, और वो 5वां है ना, ये भी वो वाला, ये आपने पीछे पढ़े हुए हैं। ये तो हमने वैसे आपको दोहराया है कि ये आपने पढ़े हुए हैं। अब जो हम यहाँ दूसरा कायदा पढ़ रहे हैं, वो चूंकि इनके साथ ताल्लुक रखता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन पर अगर आप लम जाज़मा दाखिल करेंगे, मसलन आप दाखिल करें इस पर लम जाज़मा, लम जाज़मा जब दाखिल होगा, वैसे आपको पता है लम जाज़मा ऐसी चीज है जो आखिर से हरफ इल्लत को, आखिर से हरफ इल्लत को, आखिर से तो गिराते ही गिराता है, लेकिन आखिर से सेकंड लास्ट से भी, सेकंड लास्ट से भी गिरा देता है, आखिर से गिराता है। मिसाल दें आप, कल गुजरी है, लम यर मी, यर मी था, लम यर मी, आपसे गिराया है। लिख लेते हैं इधर, लम यर मी, क्या गिराया था जी, अब वाव की मिसाल दें, लम यद ओ, क्या गिरा है, अलिफ की मिसाल दें, लम यख्शा, क्या था असल में, क्या गिरा है, आखिर से गिरे, किधर से गिरे। अब मैं आपको जो दूसरा बता रहा हूं वो ये है कि सेकंड लास्ट से भी गिरा देते हैं। मिसाल के तौर पर यक़ूलु है, इस पर लम दाखिल करें, यानी आप आखिर से पहले, आखिर से हरफे इल्लत गिराना, बेहालत जज़म, या गिराना नहीं, गिरना, बेहालत जज़म। ये क्या है, आखिर से, क्या है, आखिर से हरफे इल्लत गिरना जी, बेहालत जज़म, बेहालत जज़म, बेहालत जज़म आखिर से गिरना, अलीम साहब जी जी, या बेहालत जज़म आखिर से गिरना। आखिर की मिसाल ये आ गई है, यहाँ क्या है, आखिर से पहले, आखिर से पहले गिरना। अब मिसाल के तौर पर यक़ूलु है, इस पर लम दाखिल करें, या आपको देख लें, इसी तरह पढ़ते हैं या वाव की तरफ से गिरी, आखिर से गिरी है, ठीक हो गया, वही सेकंड लास्ट हो गया ना, सेकंड लास्ट ही कहते हैं ना। अच्छा, इसी तरह मसलन यबीउ को देख लें, लम यबिया, यबीउ है ना, लम यबिया, लम ठीक हो गया। ये है मारूफ में, मजहूल में भी इस तरह ही होगा। मजहूल में क्या करेगा आप मुझे बता दें, इसको देख के बता दें, युक़ालु युबाउ, अलिफ गिरेगा,
क्योंकि मजहूल में वालिद से तब्दील होके आ गया है। या मुतहरिक माक़बल मफ्तूह जब हमने की थी उसका फतह पीछे दिया था तो उसको किससे तब्दील किया था? अलिफ से। तो वहां अगर गिरेगा तो कौन गिरेगा? अलिफ। और यहाँ कौन गिरा है? वाव। यहाँ कौन गिरा है? मजहूल में कौन गिरेगा? मजहूल जितने भी हैं, इसका मजहूल हो, इसका मजहूल हो, देख लें दोनों में अलिफ गिरेगा। मजहूल दोनों का अलिफ वाला है ना, मजहूल दोनों का देख लें। अगर शक है तो ये देख लें, युबाउ युबाल। तो मजहूल में क्या गिरेगा भाई? अलिफ। मारूफ में आकर इसमें वाव गिरेगा, क्योंकि ये क्या है? अजवफ वावी। ये क्या है? अजवफ याई। ये है कवाला, ये है बया। तो बया में अजमल साहब क्या गिरेगी फिर? और कवाला में क्या गिरेगा? लेकिन मजहूल में दोनों में जाकर क्या आ जाता है? अलिफ। तो लिहाजा मजहूल इसका हो कि उसका हो, क्या गिरेगा? चलें गिरा देते हैं जी। मजहूल की मिसाल दें। ये किसकी मिसाल है? ये दोनों किसकी मिसाल है? पहले मुज़ारे मजजूम, मजजूम मारूफ। ठीक हो गया। अब आए फेल मुज़ारे मजजूम, आगे क्या है? मजहूल। किसकी मिसाल दे दें? इसको भी पकड़े, इसको भी पकड़े। लम युकल, युकल, लम युकल। आगे लम युबा, लम युबा, लम युकल। दोनों से क्या कर गया है? अलिफ। अलिफ गिर गया है। ये मैं आपको बता रहा था कि कायदा नंबर 2 आप इसको शुमार करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब आपने ये भी कर लिया तो अब इसके साथ हम जो आपके सामने बाकी चीजें रखते हैं, मसलन इसको देख लें। ये कितने कायदे हो गए आपके सामने? 2 मुतफर्रिकात में से 2। अब हम तीसरा लिख रहे हैं कि मद्दा जायदा, मद्दा जायदा दर मुफरद। दर किसको कहते हैं? में। मुफरद में, मुफरद व मुकब्बर, मुफरद व मुकब्बर। यहां देखें कितनी चीजें आई हैं। मद्दा हो, जायदा हो, मुफरद में आए, मुकब्बर भी हो। मैं समझाता हूँ मुकब्बर क्या है, लेकिन आप ज़हन में रखें। यहाँ कहते हैं कितनी आई हैं? 4 है। मद्दा हो, मद्दा तो जानते हैं ना, उर्फ़ मद्दा। उनसे पहले कौन सी हरकतें होती हैं? अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले, या से पहले। ज़ायदा भी जानते हैं। ज़ायदा कौन सा होता है? फाइल नाम के मुकाबले में ना, यानी फाइल नाम के मुकाबले में। मुफरद भी जानते हैं, वाहिद। तस्नीय जमा, तस्नीय जमा। मुकब्बर आपके लिए शायद ओपरा है, लेकिन वो ओपरा नहीं है जी। मुसगर का उल्ट, मुसगर का मसलन रजुल रुजैल, इसमें मुकब्बर कौन है? मुसगर कौन है? रजुल मुकब्बर है। अब्दुन उबैदुन, ना वो इसमें तफसील और से है। ठीक है जी। मुकब्बर आप समझ आ गया ना? ये 4 बातें होनी चाहिए। अब जब ये 4 बातें हों तो इसमें मद्दा जायदा जो है ना, ये दूसरी जगह पर हो। मद्दा जायदा दर मुफरद व मुकब्बर दूसरी जगह पर, किसी जगह पर हो तो फिर क्या है? जमा और तस्गीर, जमा और तस्गीर बनाते वक्त, ये मद्दा जायदा जो है ना, मद्दा जायदा, इसको तस्गीर बनाते वक्त। और ये भी याद रखें, ये मद्दा जायदा के ऊपर लिख लें, इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये अलिफ लिख रहे हैं। अलिफ मद्दा जायदा क्या है? अलिफ मद्दा जायदा। जमा और तस्गीर बनाते वक्त इसको वाव मफ्तूहा से बदलते हैं।
किससे बदलते हैं? वाओ मफ्तूहा से बदलते हैं। जैसे यहां तक नोट कर लें, वाओ मफ्तूहा से बदलते हैं। जैसे जारी बुन, ठीक है, कोई बताया तो इसमें फाइल वाहिद मुज़क्कर वाहिद, ठीक है। अब इसको हमने बनाना है जमा। अच्छा, जमा के साथ एक चीज और कहें, जमा अक्सा, जिसको आप जमा मुताजुमू भी कहते हैं, अक्सा। जमा अक्सा किसका क्या होता है? जमा मुंतहल जुमू, यानी जमा मुंतहल जुमू की बात हो रही है, जमा सालिम की नहीं हो रही। जमा सालिम की, जमा सालिम का कायदा नहीं है, ये याद रखें। ये कौन सी जमा का कायदा है? जमा अक्सा का। जमा अक्सा कौन सी होती है? अक्सा का माना आखिरी किनारा, जम और जमा, जमा अक्सा, जमा मुंतहल जुमू, और कभी कभी उसका इब्तदाई तौर पर हमको जमा तकसीर भी कह देते हैं, जो जमा सालिम के मुकाबले में आती है। ठीक हो गया जी। तो इस जमा से मुराद कौन होगा? जमा अक्सा। नोट कर लिया अक्सा साहब। इसी का दूसरा नाम क्या? जमा मुंतहल जुमू, और जमा भी कर, ठीक है। तो ये इसको जब हम जमा ये बनाते हैं अक्सा या तस्गीर बनाते हैं, तो ये जो अलिफ मद्दा जायदा मुफरद में, वाहिद में, मुकब्बर में, ना कि मुसक्कर में, कितनी जगह पर हो? दूसरी जगह। तो इसको जमा अक्सा और तस्गीर बनाते हैं वक्त किससे बदल देते हैं? वाव से। ये देख लें आप, ज़ारिबुन में अलिफ दूसरी जगह पर है, और मद्दा है कि नहीं है? अलिफ तो होता ही मद्दा है, अलिफ तो होता ही मद्दा है, मद्दा भी है, दूसरी जगह पर है। वजन निकालें इसका, ज़ारिबुन पर वज़न फाइलुन, अलिफ किसके मुकाबले में आ रहा है? ज़ायदा, फाइलुन, ज़ाद फा के मुकाबले में आ रहा है, और अलिफ अलिफ के मुकाबले में आ रहा है, तो जायद है कि नहीं है? और मुफरद भी है कि नहीं है? ज़ारिबुन है, ज़ारिबुना तो नहीं है ना? मुफरद। मुकब्बर भी है ना, क्योंकि मुसगर नहीं है, मुसगर होता तो ज़ुवैरिबुन होता। उसका अपना एक अंदाज है, पहले पेश, दूसरा जबर, तीसरी की जगह या साकिन। तस्गीर आपने पढ़ी है, तस्गीर का तरीका क्या होता है? पहला पेश, दूसरा जबर, तीसरी जगह या। रजुल की रुजई, अब्दुल की औबई। तो ये देखें इसकी शक्ल उस तरह नहीं है, ठीक है। सब शर्तें पाई गई जी, दूसरी जगह पर भी है। तो ये शर्तें कितनी होगी? अलिफ मद्दा जायदा मुफरद में, मुकब्बर में, दूसरी जगह, 5 हो गई। कितनी हो गई है? 5 होगी। 5 देखें, पढ़ी है इसमें, पढ़ी है ना जी। अब लगाना है आपने कायदा, इसको बनाएंगे जमा अक्सा। मैंने कहा जमा अक्सा का है जमा मुज़क्कर सालिम, अगर इसका जमा मुज़क्कर सालिम बनाएंगे क्या बनेगा? ज़ारिबूना, ज़ारिबुन, ज़ारिबानी, ज़ारिबूना। तो ज़ारिबूना में तो ये चक्कर नहीं बनेगा, इसमें तो दूसरा हरफ कैसे बना? ज़ारिबूना में वही अलिफ अलिफ रहता है। ज़ारिबीना हालत नस्बी जरी हो फिर भी अलिफ रहता है। तो ये इस जमा से मुराद कौन सा जमा होगा? जमा अक्सा। ये ध्यान में रख लें, ठीक है। ये मैंने इसलिए क्लियर किया ना कि ताकि आप जागे यार बूने में तो यार ये कायदा नहीं लगा, तो मैंने बता दिया जमा मुज़क्कर सालिम में नहीं लगेगा, किस में लगेगा? जमा मुकस्सर कहते हैं, जमा मुताजुमू कहते हैं, अक्सा कहते हैं, या जमा जमा कहते हैं, जो भी कहते हैं उसमें लगेगा। ठीक हो गया। तस्गीर में भी लगेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ज़ारिबुन, इसकी ज़वारिब क्या हो जाएगी जी? ज़वारिब। ये देख लें, ज़वारिबु, इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी, गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती। अच्छा, ये इस पर लग गया। इसी तरह इसकी तस्गीर निकालें ज़ारिबुन की, ये देख लें, दूसरा बना हुआ होगी ना बना, और मफ्तू भी है कि नहीं है? मफ्तू भी है कि नहीं है? यहाँ मफ्तू इसलिए है कि अलिफ पे आ गए, और अलिफ अपने से पहले क्या जाता है? ज़बर। अलिफ से पहले ज़बर के अलावा कुछ आ सकता नहीं। और यहाँ क्यों है? इसलिए कि तस्गीर का अपना कायदा भी है कि पहला पेश, दूसरा ज़बर, और तीसरी जगह या, उसके मुताबिक इसलिए ये कायदा बना। ये गैर मुनसरिफ क्यों नहीं बना जी? गैर मुनसरिफ क्यों नहीं बना? इसमें दो सबब नहीं पाए जा रहे,
जो दो सबब हम निकालते हैं ना, मसलन ज़वारिब में जमा मुतल जुमू है, एक तो जमा होना और एक जमा का आखिरी वजन होना। तो हमने दो सबब, तो गैर मुनसरिफ के लिए आपने पढ़ा है कि उसमें कम से कम कितने सबब होने चाहिए? दो। अगर दो सबब नहीं होंगे, एक भी सबब हुआ तो हम उसको गैर मुनसरिफ, जिस तरह हम कहते हैं दो गवाह कम से कम होने जरूरी है फिका में। अगर एक आदमी ने दो गवाह पेश नहीं किए, आकिल बालिग समझदार ठीक ठाक, तो फिर एक गवाह चाहे वक्त का सबसे बड़ा सच्चा आदमी क्यों ना हो, मुहद्दिस आजम, मुफ्ती आजम, शेखुल इस्लाम, अलामतुद्दहरी वल कारी क्यों ना हो, लेकिन हम उस एक आदमी की गवाही पर फैसला दे सकते हैं। ऐसे ही दो सबब जब तक नहीं बनेंगे, या वो तीन जिनमें एक कायम मकाम दो के होता है, एक कायम मकाम, ये भी हो सकता है ना कभी कभी एक कायम मकाम दो के हो। आप कहेंगे इसकी कोई मिसाल तो चलें, जैसे ज़हन में आ रही है, वो जो आप अलैहिस्सलाम ने किसी का कर्जा देना था तो दे दिया था, तो वो आया दोबारा, उसने कहा कर्जा मेरा दें, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दे दिया था ना यार, कहते नहीं दिया। तो एक सहाबी, अब मेरे ज़हन से नाम निकल गया, हाँ, तो उन्होंने कहा जी दिए, उनका किसने कहा, मैं कहता हूँ दिए ना, मैं गवाह हूँ दिए। तो वो आदमी तो बंद हो गया, चला गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने तू कितना से यार उस टाइम था, तो उसने क्या कहा, इस जुबान से जो बात निकले वो पत्थर पे लकीर होती है। तो इसलिए गवाह दो किस्म के होते हैं, चशमदीद मौके के और खबर सादिक सुनकर। खबर सादिक इसलिए कि यकीन की भी आपने पढ़ा, तीन किस्में होती हैं। इल्मुल यकीन सुनकर किसी सच्चे आदमी से, आइनुल यकीन आंखों से देखकर, और दोनों जब आपस में मिलते हैं प्लस होते हैं तो फिर जवाब आता है हक़ुल यकीन। फिर जवाब क्या आता है? हक़ुल यकीन, और वो आखिरी दर्जा होता है। ठीक है, तो ये अब देखें वहां आपने इस्लाम ने फिर उनके बारे में क्या फरमाया, इसकी गवाही दोष। और कहते हैं जब ज़ैद बिन साबित गवाहियां तलब कर रहे थे कुरान करीम को जमा करने के एतबार से, कमेटी के एज ए चेयरमैन, तो उन्होंने इनसे दूसरे गवाह का मुतालबा नहीं किया कि इनकी एक गवाही किसके मुताबिक थी, मतलब एक शहादत शहादतैन शुमार होगी। अलिफ मौजूद है, ये जमा का अलिफ है, ये इसका अपना अलिफ था ना वाहिद का अलिफ जायद, ये जमा का अलिफ है। ये जब भी आप जमा बनाएंगे तो जमा अपना अलिफ अपने जैज में लेके आता है। आपने मस्जिद की जमा, मस्जिद में कोई अलिफ है तो मसाजिद में देख लें, ठीक हो गया, वो अपने जैज में लेके आते हैं। अच्छा जी, अब इसको जब आपने लिख लिया, समझ लिया, तो आगे देखें जी, हम इफ्तिआल के कायदे शुरू करते हैं। जो इसके चार कायदे हैं, उससे पहले मुज़ाफ की छोटे से दो छोटी सी कायदियाँ हैं, उनको नोट करें। मुज़ाफ की, ठीक है, हाँ जी, नंबर 4 में ही कर लें। मुज़ाफ डबलिंग, जो डबल हरफों के आते हैं, इसमें इदगाम कब का किया जाता है? कल भी मैंने दोहराया, इदगाम कब? जब दो हरफ यक जिन्स हों, क्या हों? यक जिन्स हों, और यक जिन्स हों, और अव्वल साकिन, दूसरा मुतहर्रिक हो, तो इदगाम वो क्या हो जाता है? इदगाम वाजिब। जैसे मदा दा, मदा दा, अब इसमें इदगाम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों क्या हैं? मुतहर्रिक हैं। दोनों क्या हैं? तो मुतहर्रिक हैं। अब इदगाम करने के लिए पहले क्या करेंगे? इसको साकिन करेंगे। इदगाम की, इसको साकिन किया हमने, इदगाम का सूरत ये होगी। अब इसको करेंगे, इसमें इदगाम क्या बन जाएगा? ऐसे ही फरारा, फरारा, इसको करेंगे फर, उसके बाद इसको करेंगे इदगाम, क्या बनेगा? मर्रा, मरारा जी, मर्रा, फर्रा भागा, मर्रा गुजरा, मद्दा लंबा किया, दराज किया।
ठीक हो गया। ये फिर इस तरतीब से होता है। अब देखें अव्वल को हमने क्या करना है, साकिन। अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो हमने क्या करना है, साकिन। दूसरा मुतहरिक है तो क्या करते हैं कि इदगाम जायज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वाजिब। ये समझ आ गई बात। साकिन ना हो तो साकिन करेंगे फिर, क्योंकि उसके बगैर ही जी साकिन नहीं था तो हमने इसको इदगाम करना था। वजह क्या है, क्यों साकिन करते हैं, इदगाम जरूरी है। इदगाम क्यों जरूरी है, आपने पीछे पढ़ा है कि अरब लोग जो हैं वो कलिमात में जो सकिलपना होता है, सिकल जो बोझ होता है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और मदादा ये बड़ा मुश्किल है, वो कहते हैं पढ़ना, इसको मद्दा पढ़ना आसान है। अब उन्होंने इसको मिलाना जरूर है, जो कुछ भी करें। अब मिलाने के लिए मसला ये है कि अरबों का बुनियादी कायदा ये है कि जब आप मिलाएंगे, इदगाम करेंगे तो पहला साकिन होना चाहिए। साकिन क्यों होना चाहिए, इसको आप मुदगम कर रहे हैं दूसरे में, ये है मुतहरिक, अगला भी मुतहरिक, दोनों तगड़े हैं। और जब दोनों तगड़े हों, दोनों तरफ किलो हों, तो फिर तकड़ी कभी बैठती, तो आप क्या करते हैं, एक को कमजोर करते हैं। जब कमजोर करते हैं तो फिर कमजोर को दूसरे में मुदगम करते हैं। मसला ये होता है, ये मैंने पीछे भी बताया था, जब आप किसी को मुजाफ करना चाहते हैं मुजाफ इलैह की तरफ, तो मुजाफ करने के लिए पहले आप उसको क्या करते हैं, कमजोर का क्या मतलब, उसके ऊपर अगर अलिफ लाम आया हुआ है हटा देते हैं, क्योंकि अलिफ लाम उस कलमे को क्या बनाता है, ताकतवर बनाती है। तो अलिफ लाम और तनवीन कलमे को ताकतवर बनाते हैं, तो आप पहले अलिफ लाम को भी हटाते हैं, अगर तनवीन है तो उसको भी क्या करते हैं, फिर वो कलमा हो जाता है कमजोर, फिर आप उसको तक्का लगाते हैं तो मुजाफ बन जाता है। क्या बन जाता है, मुजाफ, उसको झुका के आप मुजाफ करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, दोनों जब मुतहरिक हैं तो हम क्या करें, तो इसलिए एक को आपने करना है कमजोर, पहले को किया कमजोर, क्या किया, साकिन किया। अब आराम से दूसरे में दगाम, मददा ना नहीं पढ़ सकते, नहीं ये वाजिब का कायदा है, मददा नहीं पढ़ सकते, मददा में सिकल है, मददा इसमें सिकल है, मद्दा आसान है। तो ये कायदा वजूबी का है, जवाजी का नहीं है। अगर जवाजी का होता फिर पढ़ सकते थे, लेकिन ये कायदा किसका है, वजूबी है। वजूबी में आपको इख्तियार, ये कायदा मुजाफ का एक हो गया जो आमतौर पर चलता रहता है, तो मैंने इसकी थोड़ी वजाहत कर दी। आपने लिख ली सबने हजरात ने, अच्छा। इसी के साथ दूसरा लिख देते हैं, मुतजानिसैन में अव्वल की हरकत माकबल को देकर, ठीक है जी। 5 कर लेते हैं। मुतजानिसैन में से, मुतजानिसैन कौन से होते हैं, एक जिन्स के दो हरफ, एक जिन्स के दो हरफों क्या कहते हैं, मुतजानिसैन। इसके मुकाबले में एक और होता है मुतकारिबैन, एक और होता है मिसलैन। क्या होता है, मिसलैन, मुतकारिबैन और मुतजानिसैन। आई बात समझ। लेकिन उनकी तरफ हम नहीं गए, हमने चूंकि मुजाफ का, तो इसमें मुतजानिसैन को हम देखते हैं। मुतजानिसैन मतलब एक जिन्स के दो हरफ, ठीक, में से पहले की में से पहले की हरकत माकबल को देकर इदगाम करते हैं। जैसे मैं हर एक कायदे के साथ मिसाल देता चले जा रहा हूं ताकि आप कायदे को अच्छी तरह समझें। क्या लिखा मैंने, मुतजानिसैन में से पहले की हरकत को माकबल को देकर, वो जब माकबल को देंगे वो क्या हो जाएगा, साकिन। और पिछला कायदा क्या है, जब पहला साकिन हो जाए एक जिन्स के दो हरफों में, तो फिर क्या कर देते हैं, आराम से, ठीक हो गया। अब मिसाल देंगे, जैसे यम दूदू, यम दूदू, देख लें यहाँ मुतजानिसैन कौन है, दाल दाल। पहले दाल की हरकत क्या है, किसको दें, मीम को, या हो गया। अब ये क्या हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया ना। अब ये वाला कायदा पाया गया, अव्वल साकिन, दूसरा क्या पढ़े इसको आप, ये यही है, यमुर्रु, यही है, यमुर्रु, मर्रा यमुर्रु, नसरा, मद्दा यमुद्दु, नसरा, ये दोनों नसरा के बाब हैं।
पहले साकिन होना इस कायदे मुताबिक जरूरी है ना आपके ये यम दूदू है ना। हाँ जी, इसकी हरकत आप पीछे देंगे, उसको पीछे साकिन होगा, मीम साकिन, हाँ पीछे साकिन होगा। देखें यहाँ क्योंकि फिर मुजारे में दूसरा साकिन होता है। ठीक है जी, तो पीछे आप देंगे उसको। ये तो है पेश की मिसाल। ये बाप कौन सा बनता है, मैंने क्या कहा, नसरा, मद्द यमुद्दु नसरा, मर्रा यमुर्रु नसरा, ये पेशों की मिसाल है। अब ज़ेर की मिसाल आप दे दें, देखी है मैंने, अगर आप उसको बना सकें। फर्रा, फर्रा यफिर्रु, यफिर्रूना, तफिर्रूना कुरान में मौजूद है ना, तफिर्रूना। फर्रा यफिर्रु कौन सा बाब है, अगर कोई बताए। ज़रबा यज़रिबु, फर्रा यफिर्रु ज़रबा, फर्रा फरारा यफिर्रु यफरिरु, यफिर्रु जी। अब देखें ये आ गया ना, यफ अलीम साहब, फर्रा यफरिरु है ना। अब देखें मुतजानिसैन कौन है, नीचे क्या है, किसको दें, फा को दें, ये आ गया फा, ये आ गई, आ गई। अब ये किस शक्ल बनी, इस तरह बनी, इस तरह बनी ना। अब अवल साकिन दूसरा मुतारे क्या करें, पढ़ें आप, ये मिसाल उस मिसाल में क्या फर्क है। ये मद्दा या मुद्दू और मर्रा या मुर्रू, ये दोनों नसरा के बाब हैं। किसके बाब है, ये किसका बाब है, ज़रब वाला। ये ज़ेर वाला है, वो दोनों पेशों वाले, ये बस इतना फर्क है, कायदा दोनों में लग रहा है। ठीक हो गया। ये मुज़ाफ के कायदे दो मशहूर कायदे हैं, इसलिए और भी छोटे मोटे हैं, लेकिन ये दो मशहूर हैं, ये आप कुछ जगह जगह पेश आएंगे, इसलिए मैं आपको बता दूं। अब आपकी किताब में नहीं है ये। ठीक हो गया, ये आगे मुज़ाफ के। अब आखिर में हम पढ़ने लगे हैं, अच्छा, महमूस का एक कायदा है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैं उसकी एक मिसाल दोहरा के फिर हम बाबी इख्तियार की तरफ जा रहा हूँ। महमूस के कायदे आपने पढ़े हैं, उसमें एक अमर का कायदा भी आपने पढ़ा है। ठीक है जी, अमर का कायदा भी आपने पढ़ा है। उसमें एक इजाफी नोट है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इजाफी नोट। ये आप सबने कर लिया, इसको ठीक कर जी। इसका फोटो ले लेंगे। लाइट नहीं लगती है, ठीक है, सही है, साफ है, इसको मिला सकते। और कायदे अभी तक हमने कितने पढ़े हैं, ये आज कितने पढ़े हैं हमने, 5 पढ़ लिए। देखें आपके ज़हन में आ रहा होगा, कुरान करीम की तिलावत करते हुए आपके ज़हन में आ रहा होगा ये अल्फाज किस तरह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, अब आपने महमूस के अंदर अमर पढ़े थे, मैं उसमें वो आपने पढ़ा हुआ है कायदे में, उसको दोबारा नहीं चढ़ूंगा, सिर्फ मैं उसमें एक इजाफी नोट आपको बता के आगे बाब इख्तियार के 4 कायदे मुख्तसर से हम ले लेते हैं जी। ये एक लफ्ज़ है मोर, क्या है, मोर, और दूसरा लफ्ज़ है सल। मोर का माना क्या होता है, ये कौन सा बाब है, अभी मैंने बताया आपको, नसरा। ये सल कौन सा बाब है, सअला यसअलु, फतह यफ्तह, सल। ये सल किससे बना होगा, अगर कोई बता सके। ये मोर किससे बना होगा, मोर, मोर से, ठीक हो गया, तअमुरु से बना है। अच्छा, अब ये मुर जो है ना, ये दो ऐसे लफ्ज हैं, इनके मजे हैं।
ये कभी मोर इस्तेमाल होता है और कभी उमर भी इस्तेमाल होता है। यानी जब आप इससे बनाते हैं तो उमर बनता है ना, और दो हमसे गिरा दें तो ये क्या बन जाता है? मोर। लेकिन फर्क क्या है, जब बिल्कुल इब्तिदा से आप कोई बात करना चाहते हैं तो मोर होगा, और अगर आप बात करते करते दरमियान में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये होगा उमर। क्या होगा जी? उमर। मिसाल में देता हूँ, ये यहाँ तक समझ आ गई है? मुजारे से बनाने के वो तो हमने पीछे पढ़ा, मैं बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर ये तअमुरु से बना है ना, ता अलामत मुजारे को क्या किया? आगे हमजा क्या रह गया? साकिन। हमजा साकिन है कि अब शुरू में हमने क्या लाना है? हमजा। ये हमजा तो उसका अपना है, बाहर से हमजा लाना है। आप वो जो लाते होते हैं अमर में जब बाद बार साकिन है, वो हमजा हम जब लाएंगे तो उस हमजे का भी अपना कानून है कि उसको मकसूर लाएं या पेश देकर लाएं। तो पेश की हालत में क्या होता है? तो जब वो पेश वाला लाएंगे तो क्या बनेगा? उमर। ये देखें मैंने लिखा हुआ है, अब्दुल भाई सब समझे? ये उमर है। अब आपकी मर्जी है ये पढ़ें या मोर पढ़ें, यहाँ तक समझ आ गई ना? अब अरबों ने उमर जरा जुबान पर मुश्किल आता था तो इन हमजों को गिराने का उनके पास कोई कायदा नहीं था। कोई कायदा? तो हमजा उन अरबों ने कहा यार अरबी हमारी अपने अबे की जुबान है यार, हमें कौन पूछता है, चाह मारे दौड़े। इसको कहते हैं खिलाफुल कियास गिराना। क्या करना? खिलाफुल कियास गिराना। ये दो हमसे खिलाफुल कियास गिराए, यानी कायदा शायदा बस हरदर्मी है। पढ़ना मुश्किल था ना, तो गिराने का कोई कायदा नहीं था, गिरा सकते। अब जब गिराए हैं तो पीछे मोर रह गया, ठीक हो गया। लिहाजा अब आप इसको मोर पढ़े या वो पढ़े, यार वो ने गिरा दिए, लेकिन ये गिराने का कोई कायदा नहीं था। किस तरह गिराया है? खिलाफुल कियास। ये साथ और करें, खिलाफुल कियास गिराया है। और खिलाफुल कियास गिराना साथ कहते हैं जायज भी नहीं, वाजिब है। यानी हमने बेशक कायदे से हट कर गिराए, लेकिन गिराए आप खबरदार कोई इसको पढ़े आना है। लेकिन यहाँ इजाजत दी है, इन दो लफ्जों में इजाजत है। मसलन मैंने कहा जब आप शुरू से पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मोर। बात शुरू कर रहे हैं, और अगर आप बात करते करते दरमियान में कुछ ला रहे हैं तो फिर आप उमर भी पढ़ सकते हैं। मसलन कुरान करीम में मिसाल देखें, वक़्मुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। क्या माना है? वक़्मुर अहलका, और हुक्म कीजिए अपने घर वालों को नमाज का। घर वालों को नमाज। कौन सा पारा है? 16वां पारा अखीर से। वक़्मुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर, ये कौन सा अमर इस्तेमाल है? ये वाला या ये वाला? ऊपर। क्यों? वक़्मुर वाऊ हर्फ अतफ, उमर तो दरमियान में आया या शुरू में आया? ये है कुरान की मिसाल। हदीस में लें, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो। मुरू, मुर की जमा है, मुरमुरा मुरू, मुरमुरा मुरू। अब देखें, मुरू हुक्म करो, सिबियानकुम अपने बच्चों को, बिस्सलाती नमाज। अब मुरू शुरू में है ना, इसकी जमा है, तो देखें शुरू में अगर आप लाएंगे तो मुरमुरा मुरू ये आएगा, और अगर आप थोड़ा दरमियान में करेंगे तो वक़्मुर अहलका बिस्सलाति, तो वो क्या आएगा? फर्क समझ आ गया होगा? हाँ जी जी, यही फर्क है किसमें? अगर आप शुरू से पढ़ेंगे और अगर दरमियान में पढ़ेंगे बस इस अल, क्या पढ़ेंगे? इस अल। अब दोनों की मिसाल कुरान में मौजूद है। सल बनी इसराइल का मातैनाहुम मिन आयतिन, सल बनी इसराइल, दूसरे पारे का दूसरा अदा जहाँ से शुरू हो जाए। सल बनी, ला तसल, ला शुरू में आ गया ना, तसल दरमियान में चला गया ना, ला तसल तो मुजारे की मिसाल, हमने अमर की मिसाल दे दी। यहाँ तक समझ आ गया? सल बनी इसराइल, सल शुरू में है ना, दूसरे पारे का दूसरा अदा शुरू होता है। तो जब आपने कहा शुरू में हो तो जैसे मोर है तो सल है, और अगर दरमियान में आए तो इधर उमर है तो इधर क्या आएगा? इसकी मिसाल दे रहा कोई हाफिज साहब, वस्अलिल क़रियतल्लती, वस्अलिल, और पूछिए
उस बस्ती वालों से जो हमारे साथ गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से गला लाने के लिए, असदी कोई खुरुक शुरुक नासी प्रवान दी, वो आप ही फंस गया बिन्यामीन। आई बात समझ? वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा। अब देखें वस्अलिल क़रियतल्लती, यहाँ इस अलल क़रियतिल, तो इस अल वस्अल वाव के बाद आया हुआ है। और जब मैंने कहा दरमियान में आए तो क्या होता है? दरमियान में आए तो क्या होता है? शुरू में आए तो क्या होता है? सल बनी इसराइल मुरू से बयान को, या मुरू वहाँ भी आता है ना, जब आप अलैहिस्सलाम बीमार थे और नमाज का टाइम हो रहा था तो आप अलैहिस्सलाम ने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा से क्या फरमाया था? मुरू अबा बकरिन, हुक्म करो अबू बकर से, फल युसल्ली बिन नास, जाके मुसल्ले पे लोगों को मुरू, हुक्म करो। वहाँ भी चूंकि मुरू शुरू में आ रहे हैं तो मोर मुरा हो। तो ये महमूज के बारे में समझ गए। ये लफ्ज़ ऐसे हैं कि इनको आप दो तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको शुरू में पढ़ेंगे और इनको दरम्यान में। और मैंने मिसालें किधर से दे दी हैं? कुरान से आप और हदीस से भी दी है, मुरू से बयान को वगैरह। अच्छा, अब इसके अलावा जो लफ्ज़ है, मसलन दो लफ्ज़ और ले लें, खुज़ और कुल। क्या है? खुज़ और कुल। कुल किससे बना है? ताकुलू से। अकल या कुलू खाना पीना, खाना। कुल खाओ। और खुज़ किससे बना है? ठीक हो गया। अब अब्दुल साहब ता को गिराएं, पीछे हमजा साकिन है कि नहीं? शुरू में हमजा लाना पड़ेगा। किस तरह लाएं? मज़मूम लाएं। क्या लाएं? मज़मूम लाएं। इधर मज़मूम लाएं, क्या बनता है? ओ खुद। क्या बनता है? इस तरफ इसको लाएं। ओ खुद। हो गया। अब अरबों ने कहा है कि कायदा शायद हमारे पास कोई भी नहीं है इनको गिराने का, लेकिन है पढ़ने को चौक के नहीं आ रहा। कुल बड़ा मसला है, कुल करो यार। अब कायदा शायदा नहीं था, लेकिन खिलाफुल क़ियास क्या किया? मैंने क्या कहा? खिलाफुल क़ियास, दोनों हमजे गिरा दिए। दोनों हमजे क्या कर दिए? और ये गिराना सिर्फ जायज नहीं, वाजिब। यानी मतलब ये जड़ा मार भी छुड़ते हैं तो आता है भी स्वाब है मारना। जड़े मार भी छुड़े तो नाल नाल मारने है भी किए अहिंसा स्वाब भी आते हैं। तो गिरा भी दिए हैं बगैर कहे थे कि और कहते हैं है भी वाजिब। अब देखें यहाँ पर आपने जो कुल बनाया है इसको आप ओ कुल पढ़ सकते हैं। आप इसको जिस तरह भी पढ़ें, चाहे शुरू में पढ़ें या दरमियान में पढ़ें, कुल ही पढ़ेंगे। खुद को भी क्या पढ़ेंगे? खुद ही पढ़ेंगे। दूसरे काम में एक है मोटा काम जी मोटा काम और सबसे भी यही होगा ना वो तो हम तो महमूज नहीं है ना, ये महमूज है। अकाला अकाला पर वजने फाला महमूज फाय। और जो आप बता रहे हैं वो कुल वाला खौफ ना ये दीजिए, वो है काला दरअसल वाला। इसमें कितना हमजा? ये तो मोतल है, ये मोतल महमूज है। महमूज का कायदा पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। शुभ हो जाता है ना, लेकिन वो मोतल है। अच्छा जी, ये देखें मैंने कहा अब आप इसको इसी तरह पढ़ेंगे, लेकिन उनमें आप दोनों तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन इब्तिदा और दरमियान का क्या होगा? ये उसका माजी अखज़ा होगा। जी अखज़ा माजी है। अखज़ा यअखुज़ु नसरा, अकला यअकुलु नसरा यंसुर। ये आमतौर पर महमूज ज्यादा नसरा पे चढ़ता है। किस पे जाता है? नसरा पे के बाप पे पर ज्यादा आता है। अमरा यअमुरु नसरा है। अच्छा, सअला यसअलु ये किधर किया हुआ है? ठीक हो गया। तो ये आमतौर पर ज्यादा उस नसरा पर जाता है, इसलिए मैंने आपको। अच्छा, ये आपके हो गए छोटे मोटे कायदे जो है वो तो मुकम्मल हो गए इसके, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे रहते हैं बाब इफ्तियार के कायदे, वो मेरे ख्याल से फिलहाल छोड़ देते हैं, इसलिए आप पहले भी थके हुए हैं और उनमें थोड़ा सा आपको हाजिर दिमागी ज़्यादा दिखानी होगी। हैं छोटे चार ही कायदे हैं, लेकिन हाजिर दिमागी करनी होगी।